रेफरेंस विद द ओल्ड प्राइसेस, अब जो है वो प्राइस जो है वो ज़्यादा हो गई है। इसकी अगर मैं सबसे अच्छी एग्जांपल आपको दूं तो वो मैं आपको देता हूं, मेडिकल प्रोडक्ट्स की। ठीक है, आज से 6 मंथ्स पहले अगर हम नोट करें, कोई हम लोग मेडिसिन लेते हैं, मिसाल के तौर पे कोई अगर हम लोग एक टैबलेट्स लेते हैं तो वो 81 रुपीज़ की मिला करती थी। वो जो 81 रुपीज़ की मिला करती थी, कल मैंने जब पता किया तो वो 94 रुपीज़ की मिलने लग पड़ी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने ये रेफरेंस प्राइसेस हैं कि हम लोग चेक करेंगे कि हमारी जो प्राइस है वो पहले की निस्बत ज़्यादा हो गई है, बाइंग सिचुएशंस पे देखेंगे और कस्टमर्स ने, और यहाँ तक तो ये जो हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू है ना। तो तो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या देखेंगे कि कंपनीज ये देखेंगी कि वो मार्क प्राइसेस जो कंज्यूमर्स अपने माइंड में रखते हैं उससे मिलती जुलती प्राइसेस जो हम लोग मार्केट में उनको ऑफर करके दें। फिर हम आगे चलते हैं, अगला पॉइंट वो आता है प्रमोशनल प्राइसेस। प्रमोशनल प्राइसेस क्या होती हैं? नॉर्मली हम लोग चाहते हैं कि हमारे लोग जो है वो प्रोडक्ट्स खरीदें। ठीक है, हम सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, वी वांट टू इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ सेल्स, हम अपनी सेल्स का वॉल्यूम बढ़ाना चाह रहे होते हैं। इस वजह से फिर हम लोग नॉर्मली कम प्राइसेस जो है वो ऑफर कर रहे होते हैं। और यहाँ पे लिखा होता है कि टेम्परेली कट प्राइसेस। ये जो अगर आप पिक्चर देखो, इसमें क्या हुआ कि हम लोगों ने टेम्परेली बिल्कुल थोड़ी मुद्दत के लिए, ये पेशकश महदूद मुद्दत के लिए है और हम लोगों ने कम प्राइस लगा दी। मेगा सेल 50% ऑफ फॉर वेरी लिमिटेड टाइम। ठीक है, ऑफर। ठीक है, नंबर 1, लॉस लीडर्स ये नॉर्मली कब हो रहा होता है? इसलिए कि हम लोग लॉस लीडर्स हो रहे थे, हमारी कंपनी नुकसान उठा रही होती है। तो वो नुकसान बहुत ज़्यादा दिवालिया की तरफ जाने से पहले, बैंकरप्सीज पे जाने से पहले वो कंपनी जो है वो सस्ती प्रोडक्ट्स देने लग पड़ती है ताकि लोग जो है वो सेल्स प्रमोट हो और लोग आपके प्रोडक्ट्स खरीदने लग पड़े। फिर क्या होता है, कुछ स्पेशल इवेंट्स की प्राइसिंग होती है। स्पेशल इवेंट्स से मुराद ये है कि न्यू ईयर आ गया तो आपने वो दे दिया, वैलेंटाइंस का दिन आ जाएगा, लोग जो है वो मुख्तलिफ किस्म की प्राइसेस कम कर देंगे, रमज़ान आ जाएगा, प्राइसेस जो है वो अपनी मैनेज कर लेंगे, कम कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से जब ईद आ रही की आ जाएगी तो प्राइसेस जो है वो मैनेज कर लेंगे, या एक सीजन आउट हो के नया सीजन आ जाएगा तो फिर आप जो है वो प्राइसेस जो है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के एक स्पेशल किस्म के इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स के ऊपर फिर हम अपनी प्राइसेस जो होती है वो मैनेज करते हैं। जैसे मुहर्रम में और रबीउल अव्वल में जो कि बहुत ज़्यादा देगे और खाने वगैरह पकाए जाते हैं, तो मुख्तलिफ केटरिंग वाले कहते हैं जी मुहर्रम में देगों पे हम 50% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट। ठीक है, रमज़ान में ख़त्म कुरान हो रहे होते हैं तो 20 रमज़ान के बाद डिस्काउंट देने लग पड़ते हैं मिठाई वाले के, जनाबे वाला महफिल में ख़त्म के लिए मिठाई हमसे लेके जाए और हम आपको इतने % डिस्काउंट देंगे। तो ये स्पेशल इवेंट्स के डिस्काउंट्स होते हैं। फिर आगे आपका कैश रिबेट। कैश रिबेट से मतलब होता है कि आपको कैश में कमी कर दी जाती है, और जब प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो आपको कुछ परसेंटेज डिस्काउंट मिल जाता है, कैश में कमी मिल जाती है, आपको कम कुछ पैसे वापस मिल जाते हैं। फिर आ जाती है लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग। लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग से मुराद ये है कि आप फाइनेंसिंग कर रहे होते हो लेकिन इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो रहा होता है, और बहुत कम से मुराद ये है कि कम पैसों पे आप कम फायदे के ऊपर आप अपने प्रोडक्ट जो वो मार्केट में दे रहे होते हो, या आप लोन फाइनेंसिंग कर रहे होते हो, लोन दे रहे होते हो और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट नॉर्मली अगर 4% है तो आप 1% पे या 1.5% पे लोन दे रहे हो, ताकि आसान लोन लोग आसानी से पे कर सके, लेकिन इसका आपको रिटर्न उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा जितना ज़्यादा 4% पे आपको मिल सकता था। उसके बाद आता है लॉन्गर वारंटीज। लॉन्गर वारंटी से मुराद ये है कि आप 2 माह की वारंटी, 3 माह की वारंटी, लेकिन आप 2-2 साल की वारंटी देने लग पड़े। तो इसका मतलब है 2 साल तक अगर कोई प्रोडक्ट खराब हो जाती है तो आपने उस वक्त भी उसको ठीक करना है। तो उसका मतलब है कि ये आपको नॉर्मली जो प्रोडक्ट 6 माह में एक्सपायर हो जाती है जिसकी वारंटी, उसको आप 2 साल में एक्सपायर कर रहे हो, तो उसका मतलब है बहुत लंबी वारंटी दे रहे हो। तो ये नॉर्मली आपकी प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी ये कहलाती है। फिर आएगा फ्री मेंटेनेंस। फिर ये होता है कि आप प्रोडक्ट खरीद लें और हम आपको मेंटेनेंस फ्री में करेंगे। जब फ्री में मेंटेनेंस करेंगे तो उसका मतलब है मेंटेनेंस की जितनी भी कॉस्ट आएगी वो आप अपनी तरफ से बेयर करेंगे। ये भी एक तरीकाकार होगा जिसके जरिए हमारी प्राइसेस जो है वो कम होगी। ठीक है जी, उसके बाद हम लोग अगले पेज पे आते हैं जी। नेक्स्ट क्या है, प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज में आ गया रिस्क ऑफ प्रमोशन स्ट्रेटजी। और ये जो प्रमोशनल स्ट्रेटजीज हम लोगों ने लाई है कि जनाब हम लोग लॉस लीडर्स हो गए, स्पेशल इवेंट्स हो गए, या कैश रिबेट्स दे दी, या लो इंटरेस्ट कर दिया हम लोगों ने, लंबी लंबी हम लोगों ने वारंटियाँ दे दी, 6-6 साल की, 7-7 साल की, 14-14 सालों की लाइफ टाइम वारंटियाँ दे दी। उसके बाद हमने फ्री मेंटेनेंस भी दे दिया। तो इससे हमें क्या होता है, इसके रिस्क क्या होते हैं? सबसे पहला रिस्क, यूज टू फ्रीक्वेंटली एंड कॉपीज बाय कंपेटिटर्स कैन क्रिएट डील प्रॉन।
ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली अगर आप लोग इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लग पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल लगने लग पड़ते हैं, यानी कि एक सीज़न में 2 मरतबा, साल में 4 मरतबा, 5 मरतबा जब आप यही पॉलिसीज अडॉप्ट करते हैं, या 2 महीने के में 1 मरतबा ये पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, तो फिर और दूसरे नंबर पे अगर आपके कंपेटिटर्स भी आपको इसमें फॉलो करने लग पड़ते हैं, तो फिर ये एक जो है वो नुकसान आपको दे सकता है। इसका कोई बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपकी रेपुटेशन जो है वो प्रोडक्ट की कम हो जाएगी। इस तरह की काफ़ी सारी हमारी कंपनीज हैं। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है ओपीटीपी, जो फास्ट फूड कंपनी है और रेस्टोरेंट है, लेकिन ये ओपीटीपी जो है ये बार बार इनकी तकरीबन हर साल में हर महीने के बाद कोई ना कोई नई डील आ रही होती है, नई प्रमोशनल कैंपेन आ रही होती है, जिससे इनकी ओरिजिनल प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है और रेपुटेशन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही। कस्टमर्स हु विल वेट फॉर प्रमोशंस एंड अवॉइड बाइंग एट रेगुलर प्राइस, और फिर जो कस्टमर्स होते हैं वो बार बार ये कहते हैं कि यार ये चूंकि बार बार डील ही दे रहे हैं, तो ओपीटीपी बार बार डील दे रहा है और एक बर्गर जो है वो 200 रुपये का मिल रहा है, तो जब वो 400 रुपये का लॉन्च करेंगे और कहेंगे 400 रुपये का बर्गर खरीद लो, तो हम कहेंगे नहीं, हम 2 महीने या 15 दिन या 20 दिन या 2 हफ्ते वेट करेंगे, जब ये प्रमोशन कैंपेन चलाएंगे 200 रुपये का देंगे हम फिर खरीदेंगे। इसी तरीके से सर्विस जो है, सर्विस शूज़ वाले साल में 2 मरतबा जून जुलाई में और दिसंबर में सेल्स लगाते हैं, तो लोग नॉर्मल डेज में नहीं खरीदेंगे, चलो यार जब सेल लगेगी 50% डिस्काउंट लगेगा हम तभी खरीदेंगे, हम अभी नहीं खरीदेंगे। तो उसका मतलब है कि रेगुलर प्राइसेस पे परचेज करने से फिर लोग अवॉइड करेंगे, इसलिए अवॉइड करेंगे क्योंकि आपने डिस्काउंट रेगुलर बेसिस पे देना होता है, तो फिर लोग वेट करेंगे कि आप जब डिस्काउंट देंगे हम तभी ही खरीदेंगे, हम नॉर्मल डेज में रेगुलर बेसिस पे आपके प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे, जो कि आपको नुकसान दे सकता है। क्रिएट्स प्राइस वॉर्स, फिर एक प्राइस वॉर्स पैदा हो जाता है, फिर एक जंग आ जाती है कंपेटिटर्स के बीच में और आपके बीच में कि हम लोगों ने किस तरीके से प्राइसेस जो है उसको हम लोगों ने देखना है, उसको मैनेज करना है और उसको आगे लेके चलना है। ठीक है, और प्राइस 500 रुपये, 1,000 रुपये, 200 रुपये, 200 रुपये, ये जो अमाउंट होती है इतने डिफरेंस की वजह से फिर एक दो कंपेटिटर्स होते हैं उनके आपस में वॉर्स हो रही होती है, जंग हो रही होती है, जो कि अच्छा कॉम्पिटिशन चल रहा होता है, जो कि अच्छा होता है। फिर आगे एडजस्टमेंट प्राइसेस के अंदर आते हैं जियोग्राफिकल प्राइसेस। जियोग्राफिकल प्राइसेस बड़े मजे की एक तरीकेकार होता है, वो मैं आपको समझाता हूँ। इसके अंदर 6 चीजें हैं। जियोग्राफिकल के अंदर ये होती है कि हम लोग एक जगह पे प्रोडक्ट तो बना रहे होते हैं, मैन्युफैक्चर तो एक जगह पे हो रही है, लेकिन जब जहां पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एक जगह पे, तो क्या वहां पे जो हमारी प्राइस होगी, जब हम उस प्रोडक्ट को उस जगह से उठा के किसी दूसरे शहर में बेचेंगे, तो क्या प्राइसेस सेम होंगी? आंसर है कि सेम नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? इसको हम लोग विद एग्जांपल्स मुख्तलिफ चीजें समझते हैं, फिर हम लोग इसको आगे लेके चलेंगे। मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट जो है वो बन रही है, एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है कराची के अंदर, ठीक है जी, एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है कराची के अंदर। अब कराची में फॉर एग्जांपल अगर उसकी प्राइस एक प्रोडक्ट की, मैं एग्जांपल 50 रुपीज़ दे रहा हूँ, अगर 50 रुपीज़ उसकी प्राइस है या 500 रुपीज़ उसकी प्राइस है एक प्रोडक्ट की, तो क्या वो जब लाहौर में जाएगी तो क्या लाहौर में भी उसकी 50 रुपीज़ 500 रुपीज़ ही प्राइस होगी? कराची से अगर वही प्रोडक्ट जो है वो इस्लामाबाद आ रही है, तो क्या इस्लामाबाद में भी वही 500 रुपीज़ चार्ज किया जाएगा? तो आंसर है नहीं। क्यों? कराची से जब लाहौर जाएगा तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस लगते हैं, जिसको हम लोग फ्रेट चार्जेस कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग शिपमेंट चार्जेस कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाहौर में जाएंगे तो लाहौर में आप जिस कंटेनर पे अपना सामान खपा के भिजवाएंगे, उस कंटेनर का तो एक्सपेंस बीच में शामिल होगा। तो एक प्रोडक्ट 500 रुपए की होगी, तो प्लस एक प्रोडक्ट के ऊपर 100 रुपीज़ हमने और ऐड कर दिया, जो कि शिपमेंट के चार्जेस है, तो लाहौर में वही प्रोडक्ट जो है वो आप 600 रुपीज़ में सेल करेंगे। इसी तरीके से इस्लामाबाद लाहौर से भी फॉर एग्जाम्पल दूर है, तो हम लोगों ने एग्जाम्पल ले ली कि हम लोगों ने 100 रुपीज़ और ऐड कर लिए, तो इस्लामाबाद में वही प्रोडक्ट जो है वो 650 रुपीज़ की ऐड में की बिकेगी। तो इसको हम लोग कहते हैं ज्योग्राफिकल प्राइसिंग। एक जगह पे प्राइस और, दूसरी जगह पे और, तीसरी जगह पे और, इसलिए और करेंगे क्योंकि फ्रेट के चार्जेस आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के चार्जेस आ जाते हैं। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक कंपनी है जिसका नाम है पीएलएस कंपनी, एक कंपनी है जिसका नाम है पीएलएस कंपनी। ये पेपर्स बनाया करती है और ये कहाँ पे है? जॉर्जिया के अंदर, एटलांटा के अंदर, ठीक है। और इसने 3 मुख्तलिफ किस्म की इन्होंने कैटेगरीज बनाई हैं, ठीक है। कैटेगरी नंबर 1, एक कैटेगरी जिसमें अटलांटा आता है, कैटेगरी नंबर 2 जिसमें इंडियाना आता है, और सॉरी कैटेगरी नंबर 3 जिसमें कैलिफोर्निया आता है, ठीक है। अब ए कैटेगरी के लिए यानी कि एटलांटा के लिए जब वो अपनी प्रोडक्ट सेल करेंगे तो वो कितने रुपए चार्ज करेंगे?
100 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे